01 नफरत। आराध्या ने अपने सामने खड़े इंसान को देखकर अपना मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों आपके और लेडीज वॉशरूम के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन है? विशाल ने हंसते हुए कहा, यह एक कोइंसिडेंस है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मिसेस सिंघानिया से मिलता हूँ। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कोइंसिडेंस? आपको लगता है कि यह एक कोइंसिडेंस है? विशाल ने हंसते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया बहुत स्मार्ट है। आपको लेडीज बाथरूम के बाहर घूमना इतना पसंद क्यों है? आराध्या ने पूछा। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं लेडीज वॉशरूम के बाहर मिसेस सिंघानिया जैसी खूबसूरत लड़कियों को देख सकता हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं घूमूंगा? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आराध्या ने कहा, मिस्टर विशाल मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और मुझे सच में इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मेरे हस्बैंड या फिर मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए कुछ बुरे इरादे हैं तो उस इरादे को वो अपने इस दिमाग से निकाल दीजिए। क्या मिस्टर मोहित शर्मा मिसेस सिंघानिया की फैमिली मेंबर कैटेगरी में आते हैं? विशाल ने पूछा। यह सुनकर आराध्या विशाल को घूरने लगी। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं शर्मा एंटरप्राइजेस को बर्बाद करना चाहता हूँ? विशाल ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मुझे मिस्टर मोहित शर्मा या फिर उनके बिजनेस की टेंशन क्यों होगी? आप उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशाल ने अपनी भुएं उठाई और कहा, क्या ऐसा है तो मिसेस सिंघानिया को अब अपने एक्स फियांसे की परवाह नहीं है। मोहित शर्मा की केयर करने के लिए उनके पास उनकी वाइफ है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे मोहित के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? आराध्या ने पूछा। तो मिसेस सिंघानिया यह कहने की कोशिश कर रही है कि उनके दिल में अब मिस्टर मोहित शर्मा के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और वह उसकी परवाह नहीं करती? विशाल ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और अपनी रिंग फिंगर को ऊपर उठाते हुए बोली, मैं मिस्टर विशाल मैरिड हूँ। मेरे पास मेरी केयर करने के लिए मेरा हस्बैंड और मेरा ससुराल है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। मोहित और मेरे बीच में जो पास्ट है वो कुछ भी था, वह अब हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। मोहित शर्मा अब मेरे लिए सिर्फ मेरी बहन के हस्बैंड है और कुछ भी नहीं। अब अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मेरे पास एक हस्बैंड है जो मेरा इंतजार कर रहा है। फिर उसके जवाब का वेट किए बिना आराध्या वहाँ से जाने लगी। आप लेडीज बाथरूम यूज नहीं कर रही है? विशाल ने पूछा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके यहाँ आने के कारण लेडीज बाथरूम से बदबू आ रही है। वैसे भी जब आप लेडीज वॉशरूम में इतना इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसके बजाय अंदर क्यों नहीं जाते? इतना कहकर आराध्या वहां से चली गई। आराध्या की बातों का अंदाज देखकर विशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अपने हाथों को दीवार पर पटकते हुए विशाल ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। जैसे ही उस इंसान ने फोन उठाया, विशाल ने मुंह फेर लिया और कहा, आप सही थे, मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ के आदमी ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था रुद्राक्ष सिंघानिया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। भले ही तुम उसे बेवकूफ़ बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसके आसपास के लोगों के बारे में क्या? सिद्धार्थ मल्होत्रा और मित्तल फैमिली का वह डॉक्टर, जब तक तुम उनसे छुटकारा नहीं पाते तब तक तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विशाल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि अब क्या करना है। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करो, उस आदमी ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। बाहर, तुम इतनी देर से कहाँ थी? रुद्राक्ष ने पूछा जब आराध्या को यहाँ पर आते हुए देखा। आराध्या ने एक आंख भरी और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वॉशरूम के बाहर किसी से टकराई थी। कौन? रुद्राक्ष ने पूछा। थोड़ी देर सोचते हुए आराध्या ने उसे विशाल के बारे में नहीं बताने का डिसाइड किया। यह कुछ भी नहीं है, हम अब जाना चाहिए। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। वहीं अंदर हॉस्पिटल में अंबिका अपनी लास्ट पेशेंट के साथ कंसल्ट कर रही थी। तभी किसी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। कमिंग उस पेशेंट के रिपोर्ट को वापस उसे देते हुए अंबिका ने कहा। वो आदमी अंदर आ गया। अंबिका ने अपनी भुएं उठाई जब उसने देखा कि यह कौन है। अपने पेशेंट को देखकर मुस्कुराते हुए अंबिका ने कहा, आप 2 हफ्तों बाद वापस आना, तुम्हें यह सब टेस्ट फिर से करने हैं। पेशेंट ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। हेलो डॉक्टर अन्ना, वैसे मेरा नाम राजीव है। राजीव ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। अपना सफ़ेद कोट उतार कर अंबिका ने पूछा, आप मेरी केबिन में क्या कर रहे हैं? राजीव ने अपने होठों को गोल किया और कहा, ठीक है, मुझे कम से कम एक मुस्कान और एक हाथ मिलाने की उम्मीद थी।
अंबिका मुस्कुराई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, मुझे एक मुस्कान मिली है, आपको पता है। राजीव ने कहा। अंबिका कुछ कहने ही वाली थी कि सार्थक ने बिना खटखटाए केबिन के अंदर आ गया। यह राजीव ने सार्थक को देखा तो वो मुस्कुराया और कहा, ठीक है डॉक्टर अन्ना, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं कल फिर वापस आऊँगा और फिर हम बिना किसी रुकावट के अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। दरवाजे की ओर चलते हुए राजीव वापस मुड़ा और कहा, डॉक्टर अंबिका, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। इतना कहकर अपनी जीभ बाहर निकालकर राजीव बाहर भाग गया। वह यहाँ पर क्या कर रहा था? सार्थक ने पूछा, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अंबिका ने अपना मुंह फेरा और पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि रात के डिनर के लिए हम दोनों साथ में जाएंगे? मुझे एड्रेस दे दो, मैं एक टैक्सी ले लूँगी। अंबिका ने कहा। सार्थक ने मुंह फेरते हुए कहा, वह जगह बहुत दूर है और देर भी हो रही है, तो तुम मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अंबिका ने अपने केबिन से बाहर जाते हुए कहा। लेकिन सार्थक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अन्ना, जिद्दी मत बनो, यह सच में तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अंबिका मुस्कुराई और बोली, क्या सेफ? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मेरा रेप होगा, या हो सकता है कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे या बदतमीजी करे। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, मेरे जैसी लड़कियों के लिए यह नॉर्मल है ना? क्योंकि मैं तो किसी भी रैंडम इंसान के साथ सो चुकी हूँ, इसलिए डॉक्टर सार्थक मित्तल को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सार्थक ने अपने हाथों की मुट्ठी में बनाई और चिल्लाया, स्टॉप इट अन्ना, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो तुमने मुझसे कहा था, तो मैं क्यों रुकूं? अंबिका ने कहा। अन्ना प्लीज़, क्या हम भूल नहीं सकते कि उस टाइम क्या हुआ था? सार्थक ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, न तो मैं उस रात को भूलूंगी और न ही तुम्हें इसके बारे में भूलने दूंगी। इतना कहकर अंबिका सार्थक को वहां पर छोड़कर केबिन के बाहर निकल गई। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और हेल्पलेसली अंबिका को वहां से जाते हुए देखने लगा। बाहर आकर अंबिका ने रुद्राक्ष को कॉल किया। रुद्र, तुम मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस दो, अंबिका ने कहा। यह सुनकर रुद्राक्ष ने भुएं चढ़ाते हुए पूछा, मुझे लगा कि तुम और सार्थक साथ में आ रहे हो। अंबिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी को समझते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल, अंबिका ने जवाब दिया। रुको, हम आ रहे हैं, रुद्राक्ष ने कहा और कॉल कट कर दिया। हॉस्पिटल के बाहर अंबिका पेशेंट के साथ रुद्राक्ष का इंतजार कर रही थी, जबकि एक पेड़ के पीछे खड़ी स्पोर्ट्स कार के अंदर एक आदमी अपनी आंखों में मिक्स्ड फीलिंग के साथ उसे देख रहा था। जब उसने अंबिका को रुद्राक्ष की कार के अंदर बैठते हुए देखा तो सार्थक ने एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो ना कि तुम कुछ मिनटों के लिए भी मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहती? फिर खुद पर ही हंसते हुए सार्थक वहां से चला गया। जैसे ही अंबिका कार के अंदर आई, आराध्या अपने हस्बैंड को इग्नोर करते हुए उससे बात करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बार बार अपना गला साफ कर रहा था, लेकिन आराध्या जो अंबिका से बात करने में बिजी थी, उसने यह नोटिस नहीं किया। उसके बिहेवियर से नाराज होकर रुद्राक्ष ने कहा, कार रोको। ड्राइवर ने तुरंत रुद्राक्ष का ऑर्डर फॉलो किया और कार रोक दी। आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, आपने कार क्यों रोका? मैं चलाऊंगा। रुद्राक्ष अपनी सीट से उतरकर कार के बाहर निकलते हुए बोला। ड्राइवर कार से नीचे उतरा और दूसरी कार की ओर चलने लगा जो उनका पीछा कर रही थी। आराध्या, आओ और सामने बैठो, रुद्राक्ष ने कार का इंजन ऑन करते हुए कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप गाड़ी चलाओ। अंबिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ड्राइवर रुद्राक्ष, प्लीज़ गाड़ी चलाओ। यह सुनकर रुद्राक्ष का तो मुंह ही बन गया। उसने ड्राइविंग पर जोर दिया क्योंकि वो आराध्या को अन्ना से अलग करना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि आराध्या ने उसके पास बैठने से इनकार कर दिया तो रुद्राक्ष अब कुछ नहीं कर सकता था। खुद को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर रुद्राक्ष ने इंजन शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वे एक आलीशान होटल के बाहर पहुंचे, जहां पर सिद्धार्थ और सार्थक पहले ही पहुंच चुके थे। कार के बाहर कदम रखते हुए रुद्राक्ष ने अंबिका और आराध्या के लिए दरवाजा खोल दिया। जब रुद्राक्ष ने देखा अंबिका अपने बैग में कुछ ढूंढने में बिजी थी तो उसने अपनी वाइफ से एक किस लेने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि उसके होठ आराध्या के चेहरे के पास कहीं भी पहुंच पाते, रुद्राक्ष ने एक बहुत ही तीखी आवाज़ सुनी।
आराध्या, वैशाली बोली और सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया। काफी दिनों के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने पास खड़े कोल्ड हस्बैंड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वैशाली की तरफ दौड़ पड़ी। अंबिका, जो काफी देर से रुद्राक्ष की हरकतों को देख रही थी, हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। रुद्राक्ष की तरफ देखकर अंबिका ने हंसते हुए कहा, ओह, रुद्र बेबी को उसका किस नहीं मिला। यह सुनकर रुद्राक्ष ने मुंह बना लिया। अन्ना, यहाँ आओ, आराध्या अपने हाथ को लहराते हुए बोली। अंबिका मुस्कुराई और कार से नीचे उतरकर आराध्या की तरफ चलने लगी।